हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए यानी क्लास 12th के लिए हिस्ट्री चैप्टर 2 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो लगभग प्रत्येक साल फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना समय को लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कहता है? अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर में देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप है। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कर्म, पाप, बहुत, कल्याण, दया और दान ही धम्म है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहता है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या कहता है? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में देखिए, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। एक में है अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। 2 में है उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। और 3 में है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। चौथा में है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की। क्या कहता है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की। उत्तर में देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन में कहता है किन्हीं 4 महाजन पदों के नाम लिखिए। क्या कहता है? किन्हीं 4 महाजन पदों के नाम लिखिए। उत्तर में देखिए, प्राचीन भारत में प्रमुख महाजन पद थे। 1 में है मगध, 2 में है कौशल, 3 में है वत्स और 4 में है अवंती। ये महाजन पद राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन में कहता है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है? वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखिए, वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग वैदिक काल में यह वर्गीकरण कर्म के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर तय होने लगा। तो यह था हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन में कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और उसका कार्यकाल बताए। क्या कहता है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और उसका कार्यकाल बताए। उत्तर में देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार था। जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणिक कहा जाता है। इसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था। तो यह था हमारा छठा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन में कहता है स्त्री धन क्या होता था। क्या कहता है? स्त्री धन क्या होता था। उत्तर में देखिए, वह धन जो किसी स्त्री को उसके माता पिता, पति, भाई, मामा या रिश्तेदारों से प्रेम और स्नेह पूर्वक दिया जाता था उसे स्त्री धन कहते थे। विवाह के समय भी वधू को दिया गया उपहार भी स्त्री धन कहलाता था। इस धन पर केवल स्त्री का अधिकार होता था और उसकी संतान इसे विरासत में पा सकती थी। तो ये था हमारा सातवां क्वेश्चन। टोटल हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन में कहता है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखे। क्या कहता है?
किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखे। उत्तर में देखिए गुप्तकालीन दो मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। एक में है देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और 2 में है भूमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन में कहता है अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। क्या कहता है? अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। उत्तर में देखिए अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन में कहता है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। क्या कहता है? गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। उत्तर में देखिए गुप्तकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सर्वप्रमुख है। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना है। शून्य का आविष्कार एवं पाई का मान 3.14 इन्होंने ही बताया है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।